हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। सैटरडे के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि समर नंदिनी को लेकर आता है जिसमें बहुत नाटक होते हैं और वनराज गुस्से में अंदर आ जाता है और सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज से। वनराज समर के पास आएगा और गुस्से में उसे घूर कर देखेगा और उससे पूछेगा, जब तू 8वीं क्लास में था तो तुझे एनुअल डे फंक्शन में कौन सा रोल करने को मिला था। समर घबराते हुए बोलेगा, बाप का। तो वो बोलेगा, तूने उस रोल को पूरा क्यों नहीं किया। तो वो बोलता है कि क्योंकि मेरी गोदी में एक LKG के बच्चे को बिठा दिया था जिससे मैं उसका वजन उठाकर थक गया था, इसलिए वो रोल को मैं आधा छोड़कर आ गया था। फिर वनराज बोलता है, जिस रोल को तू आधे घंटे नहीं कर सका उस रोल को करते करते मुझे आधी जिंदगी हो गई और तू मुझे बोलता है कि ये घर मेरा नहीं है, मैं लूज़र हूँ। अरे एक पिता क्या होता है वो तुम लोग क्या समझोगे। मैंने हमेशा अपने बापूजी का सम्मान किया है। इस घर को तू बोलता है कि ये घर मेरा नहीं है। इस घर की ज़मीन बापूजी ने ली थी। एक किचन और एक बेडरूम से शुरुआत की थी। इसको 5 बेडरूम, 1 हॉल, एक गार्डन और एक कार लेने से लेकर सब जगह पसीना मेरा है। मैं कोई एहसान नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन जब आज मुझे लूज़र बोला जा रहा है तो अपने फ़र्ज याद दिला रहा हूँ। और कहता है कि कितनी मुसीबतों से हम लोग बड़े हुए हैं कि एक बच्चा जब गरीबी से उठता है तो उसे पैसे की एक एक अहमियत पता होती है, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी भी नहीं किया है। अरे 40 रुपये बचाने के लिए मीलों दूर पैदल चला हूँ। वो 40 रुपये जो आज तू टिप में दे देता है। चप्पल फट जाती थी तो पैदल चला हूँ। बस में पैसे लगते थे इसलिए पैदल चला हूँ। अगर कॉलर फट गई तो बा कॉलर को पलट कर लगा देती थी और कह देती थी कि मैंने तेरी कॉलर पलटी है, तू मेरी किस्मत पलटना। और वाकई में मैंने ऐसा किया है। मैंने बापूजी का सपना पूरा किया है। उनका सपना था ये घर लेने का, वो घर मैंने बनाया। बा का सपना था उनकी किस्मत पलटने का, तो मैंने उनकी किस्मत पलटी है अपने पसीने से। अरे अपने शौक, ऐशो आराम, अपनी खुशियाँ, हर चीज़ छोड़ दी। आज तुम लोग दूसरे लड़कों को देखते हो तो कॉपी करते हो उस चीज़ को। अरे तुम मेरे लिए सोचो कि मैंने अपने सिर्फ 2 कपड़ों में पूरी कॉलेज लाइफ निकाल दी और मुझसे कहते हो कि ये घर मेरा नहीं है। ये घर है, ये घर डबल स्टोरी का है, लेकिन इसकी तीसरी स्टोरी मैं हूँ, वनराज शाह। आज तुम इस उम्र तक एक बेटे का फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाए, लेकिन जब मैं 14 साल का था तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। तुम अभी तक नींद में से नहीं उठ पाते जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें उठाने नहीं आती। मैं सुबह से 4 बजे से उठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बा के हाथ में 14 साल की उम्र में पैसे रखता था और जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करा। आखिर मैं पूछता हूँ क्यों। तब तो मेरी लाइफ में ना तो तुम्हारी माँ थी और ना तुम लोग थे, लेकिन तब भी मेरे सपने में यही था कि किसी भी तरह बापूजी हमेशा खुश रहें, उनके सारे सपनों को पूरा करूं, हमेशा वो मेरे ऊपर नाच करें। बस यही एक कोशिश रहती थी, यही एक कामना रहती थी और इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ता गया। आज तो मुझे आंखें दिखाकर कुछ जो मन में आता है वो बोल देता है। सम्मान भी नहीं करता, प्यार भी नहीं करता। लेकिन हाँ, बापूजी ने मुझे डांटा भी है, मारा भी है, सब कुछ किया है, लेकिन आज भी मैं बापूजी के सामने आंख झुकाकर बात करता हूँ। यदि उनका फ़ोन आता है तो आज भी मैं खड़े होकर हाँ बापूजी बोलता हूँ। और बोलता है, बेटी का पिता तो मैं बाद में बनाऊं, लेकिन पिता के फर्ज तो मैं बहुत पहले से निभा रहा हूँ। और डॉली के पास जाके और बोलता है और डॉली से बोलता है, तू ये बता कि तेरे भाई ने तेरे लिए क्या क्या किया है। मैं एहसान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज जब तेरे भाई को सब लूज़र बोल रहे तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तेरा भाई लूज़र नहीं है, ये बता इन सबको। और कहता है कि डॉली को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो सिर्फ मेरे पास आती थी, उसके हर जिद, हर शौक को पूरे किए, उसके लिए स्कूटी भी लेकर दी थी। और एक बार डॉली को किसी ने ताना कसा था तो उस आदमी को मैंने इतना मारा था कि वो सड़क पर ही बेहोश हो गया था। वो लोग घर पे लड़ने के लिए आ गए थे और बापूजी ने जब मुझे उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था तो मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी और ये बोला था कि यदि इसने फिर से ताना कसा तो मैं इतना ही इसे मारूंगा। और तब से दुनिया वालों के और मेरे घर वालों के बीच में वनराज शाह एक दीवार बन के खड़ा हुआ है। दीवार की अहमियत तब पता नहीं चलती जब वो खड़ी होती है, लेकिन दीवार के ढह जाने के बाद में उसकी कदर सभी को पता चलती है। और कहता है कि शादी में डॉली को लहंगा चाहिए था, बा ने बोला था मेरा पहन लेना। डॉली ने भी हाँ कर दी थी, लेकिन मैं डॉली के आंख में आंसू नहीं देख पाया था, इसलिए अपनी बाइक की EMI नया भरते हुए मैंने डॉली के लिए लहंगा लिया। और तुम लोग मुझे लूजर बोल रहे हो। फिर वो अनुपमा के पास आता और कहता है, मैं एक अच्छा पति कभी नहीं बन पाया, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन
मैं एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा बना हूँ, ये बात तुम इन लोगों को बताओ। हाँ, ये बात सही है कि घर तुमने चलाया, मैंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करी, ना मैंने कभी किसी के भी बारे में तुम्हारी बात करी, लेकिन हाँ मैं आज कहता हूँ, इस घर को तुमने चलाया है, इस घर को तुमने संभाला है, उस घर के लिए तुमने खाना पकाया है, लेकिन उस खाना पकाने के लिए जो चूल्हा जला है वो मेरे खून पसीने से जला है। अरे माँ तो दुखी होती तो रो लेती है, लेकिन बाप ने तो सिर्फ एक ही काम नहीं सीखा, रोना। अपना दुख आता है तो सिर्फ गुस्से में मैं फूट पड़ता हूँ, लेकिन सिर्फ रो नहीं पाता। शायद रो लेता तो आज मेरा भी मन हल्का हो जाता। फिर आगे बोलता है, मैंने सिर्फ 2 गलती करी, काव्या से प्यार करने की और उसको छुपाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ कि हर औरत के पीछे भागता फिरूंगा। वो तो प्यार था और हो गया, और अब मैं क्या करूँ? उसकी गलती की सज़ा मुझे कब तक मिलेगी? मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मुझे उसकी गलती की सज़ा कब तक मिलेगी? कितने दिन तक तुम लोग मुझे सज़ा देते रहोगे, या इसकी सज़ा मुझे लाइफ टाइम भुगतनी पड़ेगी? कोई तो टाइम पीरियड होगा ना इसका। बापूजी ने मुझे घर से निकाल दिया। जब बापूजी ने इस घर में मेरा नाम की नेम प्लेट लगाई थी, तो मैंने बापूजी से बोला था, बापूजी आप अपने नाम की नेम प्लेट लगाइए। तो बापूजी ने मना करा था और ज़बरदस्ती मेरे नाम की नेम प्लेट लगाई थी। तब भी मैंने उन्हें कहा था कि 250 रुपये की नेम प्लेट क्यों लगाना, मैं अभी हाल हाथ से लिख के लगा देता हूँ। तो बापूजी बोलते, नहीं, मेरे बेटे का नाम शान से लिया जाएगा, वनराज शाह। जिस नाम को शान से लिया जाएगा उस नाम को शान से लिखा भी जाएगा। फिर वो समर के पास आता है और तू कहता है कि मैं तेरे फैमिली मैटर में ना बोलूं, ये फैमिली मेरी नहीं है। अरे बापूजी ने गुस्से में आके मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन जब जब इस घर में जरूरत पड़ी मैंने कभी भी अपने मन से या अपने परिवार को अपने आप से दूर नहीं किया है। जब भी इस घर में मेरी जरूरत पड़ी मैं दौड़ता हुआ भागता हुआ इस घर के लिए आया हूँ, क्योंकि ये घर, ये परिवार, ये फैमिली मेरी है। आजकल इस घर में सिर्फ एक ही बहस होती है, मेरे और काव्या को रिश्ते को लेकर। बहस वहीं से शुरू होती है, बहस वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अरे तो क्या मैंने काव्या के साथ में अफेयर किया है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में सारे किए हुए कर्मों को तुम लोग नज़रअंदाजा कर दोगे? भूल जाओगे कि मैंने इस घर के लिए क्या किया, सिर्फ मेरी एक ही गलती याद रखी जाएगी? और बोलता है कि मुझे इस घर से निकाल दिया, आज तक मैं शान से जिया हूँ। एक घर, एक आदमी का गर्व होता है, और जब मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा गर्व भी चला गया। फिर मेरी नौकरी चली गई। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने अपाहिज कर दिया। फिर भी मेरे दोनों बेटों में से किसी ने भी एक ने भी मेरे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोला, इट्स ओके पापा, आप बहुत काबिल है और आपको ऐसी हज़ारों नौकरियां मिल जाएंगी। इन दोनों में से एक ने भी ऐसा नहीं किया। और आज मिला तो क्या, एक लूज़र का टेक। और कहता है कि जब मैं इस घर को छोड़कर काव्या के घर पे गया था तब मेरी हर दिन हर पल मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट रही थी। अरे किंजल ने अपनी माँ का दिया हुआ घर नहीं लिया क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और बस वनराज यही सब कहता है और घर के सभी लोग खड़े खड़े वनराज की बातें सुनते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा रोते हुए बापूजी से कहेगी कि बापूजी इस घर को आप प्लीज़ इन्हें दे दीजिए, आपने मुझे बहू का, बेटे का अधिकार दिया है, उन्हें भी बेटे का अधिकार दे दीजिए। और वनराज ये सारी बातें सुन लेगा तो वनराज कहता है, उसे गुस्से में कहेगा कि तुम्हें इतना महान बनने का शौक है तो ठीक है, ये घर मुझे दे दो और तुम इस घर से चली जाओ। और अनुपमा बैग लेकर उस घर से चली जाएगी और वनराज उसे गेट आउट बोलेगा। सो गाइस, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।